गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं राकेश फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू आप सब लोगों के सामने। और ये है सुडोकू नंबर 49, है ना। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके आप इस सुडोकू को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और ध्यान रहे कि इसको 5 मिनट के अंदर सॉल्व करना है ना। अगर 5 मिनट से ज़्यादा का समय ले रहा है तो अभी आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है ना। तो नियम मैं जल्दी से समझा देता हूँ, वैसे आपको तो पता ही होगा, है ना, कि यहाँ पर 9 स्क्वायर दिए गए हैं और 9 स्क्वायर में 9 ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक को इस प्रकार से भरना है कि सारे ब्लॉक में 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर आ जाए, है ना। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं और 9 वर्टिकल लाइंस भी हैं और उनको भी इस प्रकार से भरना है कि 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर उसमें आ जाए, है ना। तो चलिए आइए इसको सॉल्व किया जाए। और इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले तो यही देखते हैं कि कौन से स्क्वायर में सबसे कम ब्लॉक खाली है या कौन से लाइन में सबसे कम ब्लॉक खाली है ना। तो चलिए आइए वैसे स्क्वायर को ढूंढते हैं। इस वाले स्क्वायर को देखें तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ब्लॉक्स खाली है। किसी और स्क्वायर में चलते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 ब्लॉक्स खाली है। इस वाले में 1 2 3, इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो फिलहाल इसको टारगेट करना ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। वैसे 1 2 और 3 इस वाले लाइन में भी सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो पहले स्क्वायर को, अगर स्क्वायर और लाइन दोनों में समान ब्लॉक खाली हो तो पहले स्क्वायर को टारगेट करना वो ज़्यादा सही रहता है। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें 1 मिसिंग लग रहा है ना, 1 मिसिंग है, फिर 2 भी मिसिंग है, फिर 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 1 2 और 3 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 2 या 3, यहाँ भी 1 2 या 3, यहाँ भी 1 2 या 3। इस वाले जगह की बात करें तो यहाँ पर 1 और 2 ऑलरेडी है ही, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा, है ना। तो 3 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 1 और 2। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि 1 इधर नहीं होगा, 1 यहाँ होगा, तो 1 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा और बहुत ही आसानी से ये वाला हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं किसी दूसरे लाइन में जहाँ पर कि 3 ब्लॉक खाली था, 1 2 और 3। इस वाले लाइन में को ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 मिसिंग लग रहा है ना, फिर 5 6 7 मिसिंग लग रहा है और 9, 4 7 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 7 या 9, यहाँ पे 4 7 या 9, है ना। अब 9 इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी है, तो किसी एक स्क्वायर में 2 नंबर तो एक नंबर रिपीट नहीं हो सकता, है ना। इसका मतलब कि 9 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो 9 के लिए तो पोजीशन ये हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 9 यहाँ, 9 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 4 और 7, यहाँ पर या तो 4 होगा या 7, यहाँ भी या तो 4 होगा या 7। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि इधर 4 होगा और इधर 7 होगा और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब किसी और लाइन में चलते हैं जहां पर कि थोड़ा कम ब्लॉक खाली हो। 1 2 3, इस वाले लाइन में 1 2 3, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पर मिसिंग है 1, फिर 2 मिसिंग है लग रहा है ना, 2 3 4 5 2 5 और फिर 6 7 और 8, यानी कि 2 5 और 8। यहाँ पर या तो 2 होगा या 5 या 8, यहाँ पर भी 2 5 या 8, यहाँ भी 2 5 या 8 में से कोई एक होगा। इस वाले जगह की बात करें तो यहाँ पर 2 और 8 ऑलरेडी है ही, है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर 5 होगा, तो 5 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 2 और 8। अब इस वाले जगह, इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा, तो 2 इधर होगा और 8 इधर होगा। तो ये वाला हमारा लाइन कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते किसी और लाइन में जहां पर कि 1 2 3, इस वाले लाइन में भी सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग लग रहा है, फिर 5 भी मिसिंग लग रहा है ना। 5 के बाद फिर 6 मिसिंग लग रहा है, क्योंकि 7 8 और 9 तो है ही, 4 5 और 6, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 या 6, यहाँ भी 4 5 या 6। अब 4 इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी है ही, इसका मतलब कि 4 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा। 4 के लिए सबसे परफेक्ट पोजिशन ये होगा, है ना। तो 4 को तो हटा देते हैं। अब बचा 5 और 6, यहाँ पर या तो 5 होगा या 6। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि 5 इधर होगा और 6 यहाँ होगा। तो ये वाला स्क्वायर, अब इस वाले मिडिल स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक रह रहा है। 9 में से 8 ब्लॉक भरे जा चुके हैं, यानी कि 9 में से 8 नंबर तो जा चुके हैं। जो एक नंबर बचेगा वही यहाँ पर होगा। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर 7 होगा, है ना। तो ये वाला हमारा मिडिल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। और एक बारी जब आपका मिडिल स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब कि लगभग 80% का बैटल आपने जीत लिया है। 80% ऑफ द वर्क इज डन। अब किसी भी लाइन में चले जाइए, किसी भी स्क्वायर में चले जाइए, आपको बहुत ही आसानी से कोई ना कोई क्लू मिलने लग जाएगा। तो चलिए
आइए अब देखते हैं इस वाले लाइन की बात करें तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 ब्लॉक्स खाली है, यहाँ पर 1 2 और 3। इसको टारगेट करना ज्यादा सही है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है, 2 भी मिसिंग है, 3 4 5 और 6 मिसिंग है क्योंकि 7 8 और 9 तो है, यानी कि 1 2 और 6 यहाँ पर या तो 1 होगा या 2 या 6। अब 2 तो ऑलरेडी इस वाले लाइन में है, इसका मतलब 2 यहाँ नहीं होगा। अब 2 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन अभी फिलहाल 2 के लिए कोई क्लू नहीं है तो 2 को छोड़ देते हैं। अब 1 की बात करते हैं तो 1 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन हाँ अब इस वाले लाइन में 1 और 6 तो ऑलरेडी है ही, है ना। इसका मतलब कि जो एक नंबर रह गया 2, तो 2 को तो ये पोजीशन मिल जाएगा। इसका मतलब कि 2 को पोजीशन मिल गया। अब बचा 1 और 6, यहाँ पर या तो 1 होगा या 6, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 6, लेकिन अभी फिलहाल 1 और 6 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना, तो उसको रहने देते हैं। अब इस वाले लाइन को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 मिसिंग लग रहा है, फिर 4 5 6 7 और 8, यानी कि 3 और 8 मिसिंग लग रहा है। यहाँ पर या तो 3 होगा या 8। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि 3 इधर होगा और 8 इधर होगा, है ना। तो ये वाला लाइन तो हमारा कंप्लीट हो गया। और लाइन जैसे ही कंप्लीट हो या जैसे ही कोई भी स्क्वायर कंप्लीट हो तो जो भी नंबर्स वहाँ पर बाहर में लिखे गए हैं उसको डिलीट कर देना चाहिए, है ना। वो ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो फिर आपको कहीं अगर गलती से भी कंफ्यूजन हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है ना। अब इस वाले स्क्वायर में 9 में से 8 ब्लॉक तो जा चुके हैं, भरे जा चुके हैं, तो जो एक जो रह गया तो वही यहाँ पर आएगा नंबर। यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है, 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 और 9, ये वाला स्क्वायर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रहते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 4, यहाँ पर 5 मिसिंग है, फिर 6 मिसिंग है, 7 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 5 होगा या 6। अब इस वाले जगह पे ऑलरेडी इस वाले लाइन में 5 है, इसका मतलब कि 5 यहाँ तो नहीं होगा, 5 यहाँ होगा और 6 इधर होगा, और ये वाला स्क्वायर भी हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। ये स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन को देखते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है, तो क्या 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 मिसिंग है। 1 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 और 9, 4 और 9 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 9, यहाँ भी या तो 4 होगा या 9। अब इस वाले जगह में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि 4 इधर होगा और 9 इधर होगा, और ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। अब चलते हैं किसी और लाइन में जहाँ पर कि 1 2 3 4, नहीं यहाँ पर तो 4 ब्लॉक्स है, तो अभी फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं। 1 2 और 3, हाँ इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक है। 4 के कंपैरिजन में 3 ब्लॉक्स को भरना थोड़ा सा आसान होता है, इस वजह से इसमें 4 है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 मिसिंग लग रहा है ना, फिर से 5 भी मिसिंग लग रहा है, और फिर 6 मिसिंग लग रहा है, 4 5 6, क्योंकि 7 8 और 9 तो ऑलरेडी है। अब 4 ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में है, इसका मतलब कि 4 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो 4 यहाँ होगा, है ना। तो 4 को तो बहुत ही आसानी से पोजीशन मिल गया। अब बचा 5 और 6, यहाँ पर या तो 5 होगा या 6, यहाँ भी या तो 5 या 6 में से कोई एक होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि 6 यहाँ नहीं होगा, 6 इधर होगा और 5 इधर होगा, और ये वाला लाइन भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं किसी और लाइन में। 1 2 और 3, 1 2, इसमें तो बहुत ज्यादा है। हाँ इस वाले स्क्वायर को अब थोड़ा सा देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है ना। उसके बाद इस वाले में चलेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 3 4 5, यानी कि 6 7 और 8 तो है ही, 6 और 9 वहाँ पर मिसिंग है ना। उस वाले स्क्वायर में 2 ब्लॉक खाली है, इस वजह से पहले गए थे, तो 6 और 9 वहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पर या तो 6 होगा या 9, यहाँ भी या तो 6 या 9 में से कोई एक होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि 6 इधर होगा और 9 इधर होगा, और ये वाला हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं किसी और स्क्वायर में या किसी और लाइन में। इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है, तो एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं ना, फिर इसमें चलेंगे। यहाँ पर तो 3 ब्लॉक खाली है, तो 3 ब्लॉक वाले को भरने से ज़्यादा आसान होता है कि 2 ब्लॉक जहाँ पर खाली है उसको करते हैं। तो 1 मिसिंग लग रहा है ना, फिर 2 मिसिंग लग रहा है क्योंकि 3 4 5 6 7 8 और 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 2, यहाँ भी या तो 1 होगा या 2। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब 2 इधर होगा और 1 इधर होगा, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से। अब चलते हैं किसी और में।
यहाँ पर 1 2 3, इसमें 3 ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं एक बार इसमें, उसके बाद फिर इस वाले में चलेंगे। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, फिर 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 और 9, यानी कि 3 4 और 9। यहाँ पर या तो 3 होगा या 4 या 9, यहाँ पे 3 4 या 9, यहाँ 3 4 या 9 में से कोई एक होगा। इस वाले जगह की बात करें तो इस लाइन में ऑलरेडी 3 और 9 है, तो जो एक नंबर रह गया वो है 4, तो 4 को तो पोजीशन मिल गया है ना। अब बचा 3 और 9, यहाँ पर या तो 3 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 9, लेकिन अभी फिलहाल 3 और 9 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना। तो अभी फिलहाल से इसको रहने देते हैं, इस वाले लाइन को रहने देते हैं। अब चलते हैं 1 2 और 3 इस वाले लाइन में, क्योंकि यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है ना, फिर 2, फिर 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 और 7, 1 3 7 मिसिंग लग रहा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 3 या 7, यहाँ भी 1 3 या 7 है ना, और यहाँ भी 1 3 या 7। अब 7 तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, इसका मतलब कि 7 यहाँ पर तो नहीं होगा है ना, और यहाँ पर भी 7 है इस लाइन में, इसका मतलब कि ना तो 7 यहाँ होगा ना ही यहाँ होगा। तो 7 के लिए जो एक पोजीशन रह गया वो ये, तो 7 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 1 और 3, यहाँ पर या तो 1 होगा या 3 है ना। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है ना, तो इसका मतलब कि 3 इधर होगा और इधर 1 होगा, और बहुत ही आसानी से हमारा ये लाइन भी कंप्लीट हो गया है ना। अब किसी और लाइन में चलते हैं जहां पर कि हाँ, अब इस वाले लाइन को भर सकते हैं, इस वाले लाइन को भर सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत क्लू मिल रहा है। नहीं, अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं। अब 1 2 और 3 इस वाले लाइन में ट्राई करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। तो इसको फिलहाल से मिटा देना, ये ज्यादा सही रहेगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए है ना। तो 1 मिसिंग है, फिर 2 है, 3 4, फिर 5 मिसिंग है, फिर 6 7 8 और 9, यानी कि 1 5 और 9। यहाँ पर या तो 1 होगा या 5 या 9, 1 5 या 9, 1 5 या 9 में से कोई एक होगा। अब इस जगह की बात करें है ना, तो 5 और 9 तो ऑलरेडी है ही, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा है ना, तो वो तो कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में 1 और 5 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यानी कि जो बचा हुआ है वो है 9 और यहाँ पर रह जाएगा 5 है ना। तो 1 5 9 और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक रहता है खाली, 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके हैं, तो जो एक नंबर बचेगा वही यहाँ पर रहेगा। तो 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 7 8 और 9 है ना। तो ये वाला कंप्लीट। अब इस वाले स्क्वायर में भी सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं वहां पर वो कौन सा मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर 9 होगा, तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट है। अब इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है, तो यहाँ पर क्या है मिसिंग, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर 8 होगा है ना। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद वाले लाइन को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 मिसिंग लग रहा है ना, फिर 3 मिसिंग लग रहा है, फिर 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 3, यहाँ भी या तो 2 होगा या 3। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि इधर 2 होगा और इधर 3, और ये वाला हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया है ना। अब इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है, तो 9 में से तो 8 ब्लॉक भरे जा चुके हैं, जो एक नंबर बचा हुआ रहेगा वही वहां पर होगा है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8 यहाँ पर मिसिंग है, तो 8 यहाँ हो जाएगा है ना। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रह गया, यानी कि आखिरी का 2 ब्लॉक रह गया, वो तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। 1 मिसिंग लग रहा है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 और 6 मिसिंग है, यहाँ पर या तो 1 होगा या 6, यहाँ भी या तो 1 होगा या 6। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है ना, इसका मतलब कि इधर 6 होगा और इधर 1, और बहुत ही आसानी से 9 के 9 स्क्वायर भरे जा चुके हैं, और स्क्वायर के अंदर जो 9 ब्लॉक्स थे, यानी कि टोटल 81 ब्लॉक्स हर एक बहुत ही आसानी से भरे जा चुके हैं ना। कई बार जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि एक ही जगह पर 2 बारी भी जाना पड़ जाता है या 3 बारी भी जाना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर 2 बारी आना पड़ा इस वाले स्क्वायर में, क्योंकि कोई भी ब्लॉक्स के लिए कोई क्लू, कोई नंबर के लिए कोई क्लू मिल नहीं रहा था है ना। तो वैसे स्थिति में घबराना नहीं है, जैसे कोई क्लू ना मिले तो दूसरे वाले लाइन में चले जाना है, दूसरे लाइन में ना मिले तो तीसरे वाले लाइन में चले जाना है, या किसी स्क्वायर में चलेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी कोशिश करना है कि ये हमारा मिडिल स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। एक बार मिडिल स्क्वायर भर जाए तो फिर क्लू बहुत ज़्यादा मिलने लग जाता है। थैंक यू।